वेलकम बैक स्टूडेंट इन क्लास 10th कंप्यूटर साइंस। पिछले टॉपिक मैंने आपको प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल पार्ट चैप्टर 1 है आपका, उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। उसमें आपका शुरुआत में इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। इंफॉर्मेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन संचार किस चीज़ का करते हैं हम? संचार में क्या चीज़ होता है? संचार में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। तो इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए? इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन किस चीज़, कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन किस प्रकार किया जा सकता है, मतलब इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किस प्रकार से किया जाता है। तो हम यहाँ में शुरू में थोड़ा इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन सूचनाओं का, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों की जानकारी हमारा इंफॉर्मेशन कहलाता है। मैंने आपको पिछली बार बताया था, फिर से बता रहा हूँ। किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों की जानकारी, किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों की जानकारी सूचना कहलाती है। किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों की जानकारी सूचना कहलाती है। सूचना, अब ये बात यहाँ पे खत्म। सूचना किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे किसी भी आकृति की हो सकती है, किसी भी कैसा भी हो सकता है। जैसे कि आपको हम बता दें, टेक्स्ट के द्वारा हम मैसेज कर रहे हैं, वो सूचना हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गई। वीडियो के द्वारा सूचित कर रहे हैं, वीडियो द्वारा हो गया। ठीक है, आप किसी भी प्रकार से किसी को इशारे से कर रहे हैं, सिग्नल के द्वारा भेज रहे हैं, मतलब किसी भी प्रकार से भेज रहे हो, आंकड़े के द्वारा भेज रहे हैं, मतलब कुछ अंक लिख के भेज रहे हैं, किसी भी प्रकार का, किसी भी आकार का हो सकता है इन्फॉर्मेशन। तो किसी भी विषय से संबंधित जानकारी, तथ्यों की जानकारी हमारी सूचना कहलाती है। तो सूचनाओं की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? सूचना हम की विशेषता क्या होनी चाहिए, हम यहाँ पे जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। हम यहाँ छह विशेषताएं सूचना की लेके आए हैं। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। पहली, जैसे आप पहला इसका इंफॉर्मेशन का पहली विशेषता यह है कि अवेलेबिलिटी, उपलब्धता। अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता। उपलब्धता से मतलब ये है कि सूचनाएं जो हैं आपकी, वो सही समय पे उपलब्ध हो जाए। सूचना कैसी होनी चाहिए कि इसकी मुख्य विशेषता यह होती है कि सूचना किसी भी व्यक्ति को सही समय पे मिल जाए, वही सूचना मतलब कहलाती है। या सूचना की मुख्य विशेषता यह होती है कि किसी भी व्यक्ति को सूचना या इंफॉर्मेशन सही समय पे मिल जाए, वही हमारी उपलब्धता कहलाती है। यही सूचना की सबसे मुख्य विशेषता है। जैसे कि कोई आप काम कर रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है और आपके पास सीमित समय है, और सीमित समय पे पहले अगर आपको सूचना मिल जाती है उस चीज़ की, उस कार्य की, तो आपके लिए वो कार्य मतलब सक्सेसफुल हो जाएंगे आप। लेकिन समय नहीं है, उसके बाद आपको सूचना मिल जा रही हो, तो आप उसमें अनसक्सेसफुल होंगे। तो समय पे आपको सूचित किया जा रहा हो जो भी चीज़, जैसे आपको फॉर्म भरने का, मान के चलिए कक्षा 10 वालों का, मान के नहीं 31 तारीख लास्ट डेट है, प्रधानाचार्य जी 1 महीने से आपको बता रहे हैं, 1.5 महीने से बता रहे हैं, कुछ बच्चों के पास पहुंच नहीं पा रहा है सूचना। ये सूचना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो उपलब्धता उसके लिए कब तक है? 31 तारीख तक है। अगर 31 तारीख फॉर्म भर चुका, मतलब डेट खत्म हो गई, और आप 1 तारीख को आ रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, तो सूचना वो उसके लिए अवेलेबिलिटी नहीं कहलाएगी, उसके लिए उपलब्धता नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो अपना समय खो चुका है। तो समय पे सूचित करना, समय पे सूचना मिल जाना सूचना की सबसे पहली ही विशेषता होती है। दूसरा है शुद्धता। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको दिया जा रहा हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर रहे हो, उसमें शुद्ध होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। समझ में आया? कोई भी जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है उसको वो शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम गलत हो सकता है। अर्थात जैसे कोई जानकारी आधा अधूरा हो, आधा अधूरा सूचना अगर आपको मिल जा रही हो, जैसे कोई बच्चा कह दिया कि यही फॉर्म भरने वाला, अरे यार पता नहीं कि 31 तारीख लास्ट डेट है कि 5 तारीख लास्ट डेट है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आप बहुत से लोग इस तरह से कहते हैं। तो आपको सूचना क्या है? आपकी आधी अधूरी है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट जो कंप्लीटनेस है, समझ में आया, वो भी इसके अंदर आ रही है। शुद्धता मतलब कि जो आपकी सेकंड पॉइंट है एक्यूरेसी,
उस सूचना में शुद्धता होनी चाहिए, आपको उसकी जानकारी सही होनी चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। नहीं तो आप जो उसका निर्णय लेने वाले होते हैं कोई काम करने के लिए, वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है, या मतलब वो आपके लिए बिगाड़ने वाला काम हो सकता है। कि आपको कोई चीज़ की जानकारी नहीं है और आप साइंस के लैब में गए हैं, कुछ भी मिला दे रहे हैं, तो आपका वो जो चीज़ बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बन रहा है, कोई दूसरी चीज़ भी बन जा रही है। तो जानकारी ना होने की वजह से, यानी आपकी इंफॉर्मेशन में एक्यूरेसी यानी शुद्धता होनी चाहिए। कंप्लीटनेस, इसी में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सूचना हो वो पूर्ण होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। सूचना हमारी जो हो, हमारी जो इंफॉर्मेशन हो वो पूर्ण होना चाहिए। हमारे कम्युनिकेशन, संचार में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि अगर आप किसी को फ़ोन में बात कर रहे हैं, कोई सूचना दे रहे हैं कि अरे भाई 31 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, और क्या बोलते हैं, कुछ ऐसी जानकारी मुझे भी मिली है, मैं कंफर्म नहीं हूँ और अब स्कूल पे पता करना पड़ेगा, बस इतने में रह गए आप। तो आप दूसरे को भी परेशान कर रहे हैं, अपना तो खुद ही परेशान है कि 31 तारीख लास्ट डेट है कि नहीं है। तो कंप्लीट नहीं है वो उसके लिए सूचना। देखिए यहाँ पे बहुत बारीकी से ध्यान दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप संचार कर रहे हैं। और संचार किस चीज़ का कर रहे हैं, किसी सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं। और सूचना कैसी है आपकी, आधी अधूरी है, तो मतलब कंप्लीट नहीं है, पूर्णता नहीं है। तो वो अगर 31 तारीख के बाद आया तो आपका नुकसान और उसका भी नुकसान। तो पूर्ण ना होना भी, सूचना अगर इंफॉर्मेशन पूर्ण ना होना नहीं होता है तो आपका जो आपका कार्य है वो उसमें नुकसान हो सकता है। मीनिंगफुलनेस, इसका मतलब तो समझ गए आप। मीनिंगफुलनेस, सार्थकता, मतलब जो सूचना आप दे रहे होते हैं किसी को, वो उसको समझ में आना चाहिए, मतलब मीनिंगफुलनेस होना चाहिए। मीनिंगफुलनेस मतलब उसको कुछ समझ में आ जाना चाहिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको कुछ चीज़ बता रहा हूँ, सूचना के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, तो आपको भी समझ में आना चाहिए, मुझे भले 2-4 बार समझाना पड़े। तो मीनिंगफुलनेस, जो भी आप सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं कम्युनिकेशन के माध्यम से, वो मीनिंगफुलनेस होनी चाहिए, उसमें सार्थकता होनी चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए सामने वाले को, या आपको सूचित कर रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए, या आप किसी दूसरे को सूचित कर रहे हैं तो उनको समझ में आना चाहिए। ये हमारा 4th पॉइंट खत्म। 5th पॉइंट है आपका क्या, ब्रेविटी यानी संक्षिप्तता। आपके पास समय कम है, आपको बात पूरी रखनी है, यानी इन चारों चीज़ों को 5वें में रखनी है, संक्षिप्त होनी चाहिए। आपकी जो सूचना है वो इतना लंबा लेंदी नहीं होना चाहिए कि आप किसी को सूचित करे जा रहे हैं, जो चीज़ आप बताना चाह रहे हैं वो नहीं बता रहे हैं और दुनिया भर की बातें घुमा रहे हैं उसमें। तो सूचना जो आपकी होनी चाहिए वो संक्षिप्त होनी चाहिए, ब्रेविटी होनी चाहिए उसमें। सूचना समझ में आया। और लास्ट पॉइंट है रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता। आप जो सूचना दे रहे हैं उसमें विश्वसनीय होना चाहिए, वो जानकारी विश्वसनीय होना चाहिए, जिसमें सामने वाले को विश्वास हो जाए कि हाँ सामने वाला सही कह रहा है। समझ में आया। जैसे कि अगर आप सोए पड़े हैं, कहीं भूकंप आ रहा है, आपको जानकारी नहीं, कोई आपको बताने आ रहा है कि भैया भूकंप आ रहा है, आप भरोसा ही नहीं कर रहे हैं, आप सोए पड़े हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप किसी को जब आपको कुछ बता रहा है तो उसको बताने के समय भी ऐसा होना चाहिए, ऐसे बताना चाहिए, उसको ऐसे सूचित करना चाहिए कि उसमें विश्वसनीयता हो, उसकी सूचना में या उसकी जो संचार कर रहा है व्यक्ति, उसमें जो बात रख रहा है, अपना कह रहा हो, उसमें हमको भरोसा होनी चाहिए, ऐसा सूचना देना चाहिए। ठीक है। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन में ये 6 चीज़ें होनी चाहिए किसी भी इंफॉर्मेशन में। पहला है उपलब्धता, दूसरा है एक्यूरेसी शुद्धता, तीसरा है पूर्णता, पांचवा है चौथा है सार्थकता, पांचवा है संक्षिप्तता और छठवां है विश्वसनीयता। फिर से एक बार ध्यान देंगे, इंफॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हम चैप्टर किसके तहत पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन, प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल। प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल में सबसे पहले आपको टॉपिक दिया गया है सूचना। सूचना क्या होता है, किसी भी विषय से संबंधित किसी भी विषय की तथ्यों की जानकारी ही हमारा सूचना कहलाता है। सूचना किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है। अब सूचना की विशेषताएं क्या होती है, विशेषता ये होती है उपलब्धता, समय, हम सही समय पे हमको सूचना मिल जाए, सूचना की सबसे बड़ी उपलब्धता होती है। शुद्धता, सूचनाएं हमारी पूरी शुद्ध होनी चाहिए, पूर्णतः शुद्ध होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का अशुद्ध या शंके वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है पूर्णता, आधा अधूरा काट छाट सूचना में नहीं होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन हमारा अर्थ आधा अधूरा और काट छाट नहीं होना चाहिए, वो कंप्लीटनेस होनी चाहिए। चौथा है सार्थकता, मीनिंगफुलनेस, जो सूचना हम दे रहे होते हैं किसी भी व्यक्ति को कम्युनिकेशन के माध्यम से, वो मीनिंगफुलनेस होनी चाहिए, मतलब उसका अर्थ
सामने वाले को, रिसीवर को पता होना चाहिए, उसको पता चल जाए, रिसीवर को समझ में आने चाहिए जो आप सूचना देंगे। पांचवा है विश्वसनीयता, ब्रेविटी, संक्षिप्तता। संक्षिप्तता मतलब सूचना जो हमारी होनी चाहिए वो संक्षिप्त होनी चाहिए, ठीक है, मतलब छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटी सूचना में आपको ये चारों चीज़ें होनी चाहिए। छठवां पॉइंट है रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता। सूचना हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें विश्वसनीय हो और उसको जल्दी से आदमी विश्वास कर ले। तो बच्चों आज के लिए हम कक्षा 10th में, क्लास 10th में कंप्यूटर्स में इंफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। इसी चैप्टर को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।